जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सावधान, मंगलाचरण प्रारंभ करने जा रहे हैं। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः वंदितु सौव सिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिन्नमो सुद केवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। आचार्य कुंद कुंद देव विरचित समय सार परमागम, आचार्य अमृत चंद्र कृत इसकी आत्मख्याति टीका। कर्ता कर्म अधिकार के आधार से हम चर्चा कर रहे हैं। अभी जो अपना प्रकरण पूर्ण हुआ उसमें ज्ञानी के ज्ञान में ही भाव होते हैं और अज्ञानी के अज्ञान में ही भाव होते हैं। इसे तर्क युक्ति और दृष्टांतों के माध्यम से स्पष्ट किया था। ज्ञानी सम्यक दृष्टि भेद विज्ञानी, जिसने पर से भिन्न अपने को ज्ञान स्वरूप जाना है, माना है, पहचाना है, इसके कारण से जिन्हें आत्मा की ख्याति उदित हुई है। सब पदार्थों की तरफ देखने का दृष्टिकोण ही उनका बदल गया है। वे तो प्रत्येक द्रव्य को जानकर भी अपने को उनका सिर्फ ज्ञाता मानते हैं और कोई उनके साथ संबंध नहीं है। दूसरी तरफ अज्ञानी भी है तो जानने वाला ही, परंतु उस अज्ञान से, भेद विज्ञान के अभाव से, स्व और पर के एकत्व के अध्यास के कारण से आत्मख्याति उदित नहीं हुई है। इसलिए पर में एकत्व करते हुए अपने अज्ञान में भाव ही उसे व्यक्त होते हैं। इसके बाद जो प्रकरण आ रहा है जिसमें यही बात चल रही थी, ज्ञानी के लिए कहा था कि कम्मानी तेन कुनदि कम्मानी, अज्ञानी के लिए, और ज्ञानी के लिए कहा था अभी वह कर्म नहीं करता है। यानी ज्ञानी को कर्म का बंध नहीं होता और अज्ञानी को कर्म का बंध होता है। तो अज्ञानी को कर्म का बंध क्यों होता है, कैसे होता है, क्या कारण है? यानी पुद्गल कर्मों के बंध का कारण उस अज्ञानी के निमित्तपने के रूप में ही क्यों है, कैसे हैं, इस बात की चर्चा आगामी 5 गाथाओं में करने जा रहे हैं। इसकी उत्थानिका अमृतचंद्र आचार्य ने कलश के रूप में लिखी है, इसलिए हम 68वां कलश इसका पाठ करते हैं। यही इसकी उत्थानिका भी है और इसी बात को फिर गाथाओं में विशेष स्पष्ट करेंगे। 68वां कलश में पढ़ने जा रहा हूं। अज्ञानमय भावानाम अज्ञानी व्याप्य भूमिकाम द्रव्य कर्म निमित्तानाम भावानामेति हेतुताम।
अज्ञानी अज्ञान में भावाणाम भूमिकाम व्याप्य। अज्ञानी कैसा है? वह अज्ञानी जो अज्ञान में भाव है उनमें उनकी भूमिका में व्यापते हुए, व्याप्य माने एक तरह से उसके जो अज्ञान में भाव राग द्वेष के परिणाम हो रहे, विकार के परिणाम हो रहे हैं, उनमें वो व्यापता है। और व्यापता है का अर्थ एकत्वमत बुद्धि करता है, एकत्वमत बुद्धि पूर्वक उनमें व्यापता है। द्रव्य कर्म निमित्तानाम भावानाम एति हेतुताम। और इस कारण से वो अज्ञानी द्रव्य कर्म के निमित्त रूप ऐसे जो भाव है उन भावों की हेतुता को प्राप्त होता है। बहुत थोड़ा सा ऐसा घूम फिर करके बात हो रही हो ऐसा लगता है। द्रव्य कर्म बंधे, द्रव्य कर्मों का आश्रव बंध हुए ऐसे जो भाव, उन भावों की हेतुता, कारण, या एक तरह से हम कर्ता भी कह सकते हैं कि उन ऐसे भावों का कर्ता अज्ञानी होता है। कि कौन से भावों का? कि जो द्रव्य कर्मों के निमित्त होते हैं। तो अज्ञानी ऐसे भावों का हेतु, ऐसे भावों का कारण अज्ञानी क्यों होता है? क्या कारण उसके पीछे? उसके लिए कहते हैं क्योंकि अज्ञानी उन अज्ञान में भावों की भूमिका में व्यापता है। अज्ञान में भावाणाम भूमिकाम व्याप्य, व्याप्त हो करके, यानी वह अज्ञान से तन्मयपना मानता है, एकत्व का अध्यास होने के कारण से। इस कारण से वह द्रव्य कर्मों के निमित्त रूप भावों का, द्रव्य कर्मों का कारण नहीं कह रहे सीधा, द्रव्य कर्मों का कर्ता भी नहीं कह रहे हैं, द्रव्य कर्मों के निमित्त बनने वाले जो भाव है उन भावों का वह हेतु, कारण या कर्ता होता है, ऐसा कह सकते हैं। माने वह अज्ञान के कारण से ही अपने उन भाव कर्मों का कर्ता बनता है। अब वे कौन कौन से भाव और उन भावों का लक्षण यहाँ संक्षेप में बता रहे हैं। और फिर वे भाव द्रव्य कर्म के लिए निमित्त होते हैं। और यहाँ एक शब्द का प्रयोग कुंद आचार्य भी कर रहे हैं, टीका में अमृतचंद्र आचार्य भी करेंगे। जब वे भाव, माने ये अज्ञानी जिन भावों में व्याप रहा है वे भाव द्रव्य कर्म के निमित्त बनते हैं और तब उन भावों का हेतु बनता है सीधा। कर्म बंधन की प्रक्रिया में यहाँ जो चर्चा है वो सहजता से ख्याल में आए, इसलिए पहले इस बात की मैं चर्चा करता हूं। मोटे तौर पर तो हम ये समझते हैं पुराने द्रव्य कर्म का उदय आता है, जीव विकार रूप, विकारी भाव रूप परिणमता है, भाव कर्म करता है और उन भाव कर्मों के निमित्त से आगामी पुनः द्रव्य कर्म बनते हैं। अब हम कहेंगे कि द्रव्य कर्मों का कारण कौन है? कि भाव कर्म है। लेकिन यहां ऐसा नहीं कह करके यहां ये कह रहे हैं वो द्रव्य कर्म का उदय आता है और वो द्रव्य कर्म का उदय नए बंधने वाले द्रव्य कर्मों के लिए कारण बनता है। वो पुराना द्रव्य कर्म नए द्रव्य कर्म का कारण है सीधा सीधा। लेकिन वो पुराना उदय नए का कारण बनता है और जब इसके कारण से नए द्रव्य कर्मों का आश्रय होता है तब जो भाव जीव के निमित्त बनते हैं उन भावों का कर्ता वो जीव है। माने द्रव्य कर्म सीधे सीधे पुद्गल ही पुद्गल कर्मों का कर्ता और जीव सिर्फ बीच में एक निमित्त के रूप में उसके परिणाम है। तो पुद्गल को ही पुद्गल का कर्ता है, ये सीधा मुख्य रूप से ये इस पर से कहना चाहते हैं। गाथाओं से बोलने से पहले हम इस कलश का पाठ सुनील जी से सुनते हैं, कलश और पद्यानुवाद का। अज्ञानमय भावानाम् अज्ञानी व्याप्य भूमिकाम् द्रव्य कर्म निमित्तानाम् भावानामेति हेतुताम्। अज्ञानी अज्ञानमय
भाव भूमि में व्याप्त, इस कारण द्रव बंध के हेतुपने को प्राप्त। अनुशीलन पेज नंबर 211 पर इस कलश का विशेष भाव पांडे राजमल जी ने स्पष्ट किया है। उसे पढ़ते हैं तो काफी कुछ स्पष्ट होगा। खास करके यहां जो कह रहे हैं कि अज्ञानी वो द्रव्य कर्म के भावों का हेतु बनता है, द्रव्य कर्म के निमित्त होने वाले भावों का वो हेतु बनता है। तो यहां नास्ती ये भी आएगी कि ज्ञानी नहीं बनता। तो ज्ञानी क्यों नहीं होता और अज्ञानी क्यों होता है, वो उसका बहुत अच्छा खुलासा किया है। इसलिए वो प्रकरण पढ़ लेते हैं ताकि आगे का प्रकरण अपने ख्याल में आने में सुविधा रहेगी। 211 पेज पर इस कलश के भाव को कलश टीकाकार ने सोदाहरण समझाया है, जिसका सार इस प्रकार है। जिस प्रकार कलश रूप में तो मिट्टी परिणमती है, कुम्हार का परिणाम उसका बाह्य निमित्त कारण है, परंतु व्याप्य व्यापक रूप नहीं है। ये सारी चर्चा पीछे आ गई है, इसलिए इतने 2 वाक्यों में इसकी चर्चा कर दी। उसी प्रकार ज्ञानावरणादि कर्म पिंड रूप तो पुद्गल स्वयं परिणमता है, पुद्गल द्रव्य ही उसमें व्याप्य व्यापक रूप है। तथापि जीव का अशुद्ध चेतना रूप मोह राग द्वेषादि परिणाम बाह्य निमित्त कारण है। उसके बिना वे पुद्गल ज्ञानावरणादि रूप नहीं परिणमे, जीव के साथ नहीं बंधे, बाह्य निमित्त कारण है, परंतु व्याप्य व्यापक रूप नहीं है। कोई जानेगा कि जीव द्रव्य तो शुद्ध उपचार मात्र कर्म बंध का कारण होता है। तो उपचार मात्र माने तो कह देते हैं, लौकिक दृष्टि में से औपचारिक कथन करते ना, ऐसा कह देते होंगे उपचार मात्र, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि वह स्वयं मोह राग द्वेष रूप अशुद्ध चेतना परिणरूप परिणमता है, इसलिए वह कर्म का कारण है। जीव परिणम रहा है अशुद्ध चेतना रूप से। अब इसमें ज्ञानी और अज्ञानी का भेद करते हैं। द्रव्य कर्म अनेक प्रकार का है, ये जो चर्चा समझ लीजिए आगे आ रही है। जो जो भाव बताने वाले हैं अज्ञानी के, उन भावों की चर्चा संक्षेप में यहाँ टीकाकार पांडे राजमल जी कर रहे हैं। द्रव्य कर्म अनेक प्रकार का है, कर्म का उदय भी अनेक प्रकार का है। एक कर्म ऐसा है जिसके उदय में शरीर होता है, आघाती कर्मों में नाम कर्म है। एक ऐसा है जिसके उदय में मन वचन काय होते हैं, उसी के और भेदों में चले जाए अंदर। एक कर्म ऐसा होता है जिसके उदय में सुख दुख होता है, वेदनी कर्म है। ऐसे अनेक प्रकार के कर्म के उदय होने पर मिथ्या दृष्टि जीव कर्म के उदय को आप रूप अनुभवता है। इससे राग द्वेष मोह परिणाम होते हैं, उनके द्वारा नूतन कर्म बंद होता है। यानी कर्म के उदय ने तो परिस्थिति खड़ी की, शरीर मिल गया, मोर अपने मन वचन काय मिले, सुख दुख ये अनुकूलता प्रतिकूलता वाले संयोग मिले, बस हुआ। लेकिन अज्ञानी उस मिथ्या दृष्टि आप रूप अनुभव होता है, देह को आप रूप अनुभव होता है। सुख दुख हुआ तो मैं सुखी दुखी हुआ ये मानता है, और इससे राग द्वेष मोह के परिणाम होते हैं। इस कारण मिथ्या दृष्टि जीव अशुद्ध चेतन परिणाम का करता है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव के शुद्ध स्वरूप का अनुभव नहीं है, इसलिए कर्म के उदय के कार्य को आप रूप अनुभवता है। जिस प्रकार मिथ्या दृष्टि के कर्म का उदय है, उसी प्रकार सम्यक दृष्टि के भी है। उसके भी शरीर है, मन वचन काय है, उसके सामने भी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आती है, सब है, परंतु सम्यक दृष्टि जीव को शुद्ध स्वरूप का अनुभव है। इस कारण कर्म के उदय को कर्म जाति रूप अनुभवता है, आपको शुद्ध स्वरूप अनुभवता है। इसलिए कर्म के उदय से रंजायमान नहीं होता, इसलिए मोह राग द्वेष रूप नहीं परिणमता, इसलिए कर्म बंधन नहीं होता। इसलिए सम्यक दृष्टि अशुद्ध परिणाम का करता नहीं। भावाणाम एति हेतुताम, वो भावों का कारण अज्ञानी। तो वो जो कलश में शब्द दिए हैं, अज्ञानी अज्ञान में भावाणाम भूमिकाम व्याप्य, वो व्यापना, ज्ञानी नहीं व्यापता है, भिन्न रहता है। तो ये अंतर है। इसलिए अज्ञानी तो उनका कारण बनता है, कर्ता बनता है, ज्ञानी नहीं बनता। अब अपन गाथा की तरफ बढ़ते हैं।
132 से 136। अर्णानस्स उदवो जा जीवाणम अतच्च उवलब्धि मिच्छतस्सदुदवो जीवस्स असद्दहाणत्तम उदवो असंजमस्सदु जम जीवाणम हवे अविरमणम जोदुकलु सोववोगो जीवाणम सोकसा उदवो तम जान जोग उदयम जो जीवाणम तु चिट्ठ उत्साहो सोहणम असोहणम बा कायवो विरधि भावो वा एदेषु हेदुभूदेषु कम्मय्यवगणा गदम जमतु परिणमदे अट्ठविहं नानावर्णादिभावेहिं तम खलु जीवनिबद्धं कम्मय्यवगणा गदम जय्या तय्या दुहोदिहेदु जीवो परिणाम भावाणम्। अज्ञान, मिथ्यात्व, अविरमन, कषाय, योग, ये 5 की बात की गई है, जो कि बंध हेतवा कहा जाता है, बंध के हेतु, जिन्हें पीछे प्रत्यय कह करके इन कर्मों के कर्ता कहा गया। उनकी चर्चा करते समय ऐसे 4 प्रत्यय कहे थे, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग। लेकिन यहां सबसे पहले अज्ञान शब्द लिया, तो अज्ञान, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग, तो ये 5 है कि 4 प्रत्यय होते हैं? तो कहते हैं जो मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति और कषाय और योग, ये जो 4 कहे गए, ये 4 जैसे पीछे जब कर्म के कर्ता की बात चल रही थी कौन है, तो 4 प्रत्यय सामान्य रूप से और विशेष रूप से इनके भेद रूप गुणस्थान नाम के 13 प्रत्यय कहे थे। तो सामान्य में 4, और अमृतचंद्र आचार्य टीका में इन 4 को फिर एक और सामान्य में लेते हैं। क्या एक और सामान्य लिया था उन सबको मिला के कि पुद्गल कर्म, एक पुद्गल कर्म ही करता है। इनके विशेष 4 प्रत्यय मिथ्यात्वादिक और उनके विशेष फिर गुणस्थान 13 लिए। ऐसे यहां भी ये 4 जो कह रहे हैं ये विशेष, और इन 4 को एक सामान्य नाम से कहा जाए तो अज्ञान, और जो अज्ञानी अज्ञान में भावों में व्यापता है ऐसा जो कहा गया, वो कौन से अज्ञान में भाव? यही मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, योग, ये भाव, और इन सबको एक नाम दिया जाए तो अज्ञान। तो इसलिए पहला जो है वो अज्ञान से कहना चाहते हैं। क्या है अज्ञान? अन्नानस्स उदवो जा जीवाणम अतच्च ओलब्धि, जीवों की जो अतत्व उपलब्धि है। ये कौन सी उपलब्धि होती है? अतत्व उपलब्धि। बहुत उपलब्धियां सुनी, लेकिन अतत्व उपलब्धि कौन सी होती है? टोडरमल जी ने बहुत अच्छा खुलासा किया इसका। वे 2 तरह से लेते हैं, अतत्व उपलब्धि या तत्व अनुपलब्धि। तत्व की अनुपलब्धि वे मिथ्या दर्शन पर घटित करते हैं, तत्व अश्रद्धान और अतत्व श्रद्धान, वैसा लेवे इसमें से। अतत्व उपलब्धि, तत्व क्या और अतत्व क्या है? तत्व किसे कहते हैं? तस्य भावः तत्वम। तस्य भावः का मतलब जो कोई वस्तु का स्वरूप है, जिसका जो स्वरूप है, स्वभाव है, वो तत्व है। और अतत्व क्या? जो स्वरूप नहीं है, स्वभाव नहीं है। तो ऐसा कहाँ है? प्रत्येक वस्तु अपने अपने 69, 70, 71वीं गाथा की टीका की पहली पंक्ति, स्वभाव मात्रम किल वस्तु। तो प्रत्येक वस्तु तो स्वभाव मात्र ही तो होती है। फिर ये स्वभाव नहीं है, वो अतत्व, अस्वभाव, वो कहाँ है? कहते वास्तव में कहीं नहीं है, ये विपरीत मान्यता में है। तो इसका अर्थ जैसा नहीं है वैसा मानता है। जीव देह रूप नहीं है लेकिन देह रूप मानता है, तो ये अतत्व हुआ, ऐसा मान रहा है।
राग द्वेष दुखदायक हैं, लेकिन इसे अच्छे लगते हैं, सुखदायक लगते हैं, ये अतत्व है, ये विपरीत है, माने ये वस्तु स्वरूप से विपरीत माना अतत्व। और उसकी उपलब्धि उस रूप मानना, आत्मा का जैसा स्वरूप है वैसा न मान करके विपरीत मानना, या उल्टा लिया जाए तत्व अनुपलब्धि, जैसा वस्तु स्वरूप है उसको नहीं जानता, नहीं मानता है, ये अज्ञान का उदय है। तो ये क्या क्या करता है, इसके कारण से कौन से ऐसे परिणाम हैं जिससे तत्व की उपलब्धि नहीं हो रही, अतत्व की उपलब्धि हो रही है, वो उनको फिर समझ लीजिए श्रद्धा ज्ञान चारित्र परिणति इस रूप में उसे फैलाते हैं। मिच्छत तस्सदुदो जीवस असदहानतम, मिथ्यात्व का उदय क्या है कि जीव का अश्रद्धानपना, यहां भी वो अश्रद्धान लगाना, वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसी श्रद्धा न करना, जैसा नहीं है वैसी श्रद्धा करना, असद्धानतम विपरीत श्रद्धान। क्या एक बात ध्यान देने की है, कर्णानुयोग और द्रव्यानुयोग की शैली, द्रव्यानुयोग में मिथ्यात्व की बात आती, मिथ्यात्व किसे कहते हैं, तो कर्णानुयोग में क्या कहते हैं या द्रव्यानुयोग में क्या कह रहे हैं। कर्णानुयोग में होता तो ये कहा जाता दर्शन मोहिनी के उदय से होने वाला जीव का अतत्व श्रद्धान रूप जो परिणाम है उसे मिथ्यात्व कहते हैं। माने दर्शन मोहिनी कर्म के उदय को मुख्य करके बात करते, लेकिन यहां क्या कह रहे हैं, जीवस असदानतम, जीव का अश्रद्धान रूप जो परिणाम है, विपरीत मान्यता रूप जो परिणाम है, वो मिथ्यात्व का उदय है। माने जीव के भाव की तरफ से पकड़ रहे हैं, ये द्रव्यानुयोग की शैली। माने जीव का ये भाव वो मिथ्यात्व का उदय, दर्शन मोह का उदय कहलाएगा। माने दर्शन मोह के उदय से हुआ ये नहीं कह रहे, अभी पढ़ेंगे थोड़ा सा, जैसे नाचार्य का भी, जयचंद जी छाबड़ा का भी गुरुदेव ने बहुत बारीकी से उसको पकड़ा हुआ है, तो आप उसको और बारीकी से वहां देख सकते हैं। जैसे हम ये कहते हैं नमक क्या है, नमक किसे कहते हैं, तो ये कह सकते हैं कि अपन जो खारा होता है ना वो नमक है। तो अभी अपन ने या नमक को चखने पर खारे पने का स्वाद आता है, अब वो नमक की तरफ से बात की, कहते ऐसा नहीं, रसनेन्द्रिय जिह्वा से चखने पर जो खारा लगे वो नमक। तो अपन ने अपने इंद्रिय को, अपने ज्ञान को मुख्य किया। तो इसमें भी अमृतचंद्र आचार्य टीका में ज्ञान उपयोग उसकी मुख्यता करके बात करने वाले हैं उसमें, तो इस भाव की तरफ से उसे पकड़ने की बात है। ऐसे ही जोदु कलुसो ओगो जीवाणम सो कसा उदो, जोदु कलुसो ओगो जीवाणम, जीवाणम कलुसो ओगो, जीवों के उपयोग में जो कलुषता होती है, कलुषित उपयोग, संक्लेश का परिणाम, तो जीवों में जो उपयोग की कलुषता है सो कसा उदो, वो कषाय का उदय है, वह चारित्र मोहिनी कषाय नाम के कर्म का उदय है। तम जान जोग उदयम, जो जीवाणम चित्त उत्साहो, उसे योग का उदय जानो कि जिसमें जीवों का चित्त का उत्साह होता है, चेष्टा करने का उत्साह, चेष्टा करने के प्रति विशेष जागृति होती है, क्रिया करने की, मन वचन काया की प्रवृत्ति। और दो तरह की होती है चेष्टा, योग दो तरह का, शुभ और अशुभ के भेद से, इसलिए उसे दोनों तरह से लेते हैं। सोहणम असोहणम बा कायवो विरधि भावो वा, यहां और एक विशेष बात जोड़ते हैं, सोहणम असोहणम, अच्छा बुरा, शुभ अशुभ, योग की प्रवृत्ति, शुभ अशुभ, और कायवो विरधि भाव, तो करना की विरत होना, कौन सा योग कहलाएगा। तो चेष्टा उत्साह जो होता है माने चेष्टा का, वो कहते हैं शुभाशुभ के में करने का या जबरदस्ती रोकने का। माने रोकने के लिए भी आप वो करोगे, वो भी कहते हैं योग का उदय है। मैं नहीं करूंगा, जबरदस्ती रोकने की कोशिश करें। बच्चों को भी कहते हैं ना, बिल्कुल बैठो यहाँ, हिलना नहीं, बोलना नहीं। अब सोचना नहीं तो कह नहीं सकते हैं, कितना भी कहोगे तो सोचना तो बंद कर नहीं सकता है, तो अब वो जबरदस्ती बिल्कुल स्थिर बैठता है और बोलना भी बंद कर देता है। ये जो चेष्टा कर रहा है विरधि भाव, ये इसको भी कह रहे हैं वो योग का उदय है।
जीवों के चेष्टा करने का उत्साह, शुभ और अशुभ इनमें करने या उनसे विरत होने के। अब एदेशु हेतु भूदेशु, इनके हेतु होने पर, अब आप लगाइए यहां इनके हेतु होने पर ये किसके लिए कह रहे हैं? जीव के भाव के लिए कह रहे हैं या जो कर्म के उदय की बात है उनके लिए कह रहे हैं? किन के लिए कह रहे हैं? ये कर्म के उदय वाले के लिए कह रहे, द्रव्य कर्मों के लिए। कि कैसे? कि अन्नानस स उदयो, वो अज्ञान का उदय, वो मिथ्यात्व का उदय, ऐसा कह करके द्रव्य कर्म का उदय की बात को मुख्य पकड़ा है और उस उदयों को जीवों के भावों की तरफ से समझाया है। तो ये जो उदय है द्रव्य कर्मों के, अज्ञान के रूप में, मिथ्यात्व के रूप में, कषाय के रूप में, योग के रूप में, ये जो द्रव्य कर्मों के उदय हो रहे हैं, एदेशु हेतु भूदेशु, इनके कारण होने पर, इनके होने पर कम्मय्य वग्गणा गदम जम तु परिणम दे अट्ट विहम नाना वर्णादि भावे हिम। वो कारमान वर्गणागत जो है ना, कौन है कारमान वर्गणागत? पुद्गल द्रव्य। तो जो पुद्गल द्रव्य कारमान वर्गणागत है वह अट्ट विहम नाना वर्णादि भावे ही परिणम दे, वह ज्ञानावरणादि रूप से 8 प्रकार के भावों से परिणमता है। माने द्रव्य कर्म का उदय आया, वह उसके कारण से वे उनका बंद हो गया नया, पुराना उदय आया नया बंद हो गया उसके कारण से। और ये प्रक्रिया पुद्गल की हुई, पुद्गल की पुद्गल में, तब होने पर अंतिम गाथा, तम खलु जीव निबद्धम कम्मये वग्गणा गदम जय्या, और वो ज्ञानावरणादि 8 रूप से हो करके वो आकर के वो कारमान वर्गणागत पुद्गल वह कर्म हो करके जीव निबद्धम जय्या, जीव के साथ बंधता है, एक क्षेत्रावगार संबंध को प्राप्त होता है। यहां तक की प्रक्रिया वो पुद्गल की ही चल रही है सारी। और जब ये सब प्रक्रिया पुद्गल की पुद्गल में होती है, तैया दुहोदि हेदु जीवो परिणाम भावाणम, तब वे जो परिणाम हुए थे ना, उन परिणाम का हेतु कारण ये जीव होता है। अब वो अपन ने पढ़ लिया पहले पांडे राजमल जी का। अब कौन होगा हेतु? तो जो एदेशु हेतु भूदेशु, ये कारण बनेंगे नए द्रव्य कर्मों के आने के लिए। तो किसके कारण बनेंगे? कौन के? यदि वहां ज्ञानी होगा और एकत्व नहीं करेगा तो कर्म वर्गना ज्ञानावरणादि रूप 8 प्रकार से होकर के परिणमना और जीव से बंधना होगा ही नहीं। और जब नहीं होगा तो जीव फिर उन परिणाम भावों का हेतु कैसे होगा? माने उसे ज्ञानी को वे परिणाम नहीं होंगे और अज्ञानी के वे परिणाम होते हैं। और ये परिणाम मैंने किए, मैं करता हूं, मैं ही हूं, ऐसा मानने के कारण से वो उनका कर्ता भी बनता है। ये पूरी बात इन गाथाओं के माध्यम से कहने की कोशिश की है। गाथाएं अपन सुनते हैं, 5 गाथाएं हैं पद्यानुवाद के साथ में शांति से, और जो भाव समझने का प्रयास किया है उनको ख्याल में लेते हुए। अन्नाण ससोदयो जाजीवाणम् अतच्चुवलद्धि मिच्छत्तस्सदूदो जीवस्य असद्हाणन्तम् उदो असंजमसदो जम जीवाणम् हवेय विरमणम् जोदकलुसो गो जीवाणम् शोकसाउदो तम जान जोग उदयम जो जीवाणम तु चिट्ठ उच्छाहो सोहण मसोहण वा कायो विरधि भावो वा एदेषु हेदु भूदेषु कम्मय्य वग्गणागदं जंतु परिणमदे अठविहं नानावर्णादि भावेहिं तं खलु जीवनिबद्धं कम्मय्य वग्गणागदं जय्या तय्या दुहोदि हेदु जीवो परिणाम भावाणम्
निज तत्व का ज्ञान ही बस उदय है अज्ञान का। निज तत्व का श्रद्धा नहीं बस उदय है मिथ्यात्व का। अविरमण का सद्भाव ही बस असंयम का उदय है। उपयोग की यह कलुषता ही कषायों का उदय है। शुभ अशुभ चेष्टा में तथा निवृत्ति में या प्रवृत्ति में जो चित्त का उत्साह है वह ही उदय है योग का। इनके निमित्त के योग से जड़ वर्गणाए कर्म की। परिणमित हो ज्ञान आवरणादि वसुविध कर्म में। इस तरह वसुविध कर्म से आबद्ध जिय जब हो तभी अज्ञानमय निज भाव का हो हेतु जिय जिनवर कही। अंतिम गाथा से एक ये बात भी स्पष्ट होती है, इस तरह वसुविध कर्म से आबद्ध जिय जब हो तभी अज्ञान में निज भाव का हो हेतु जिय जिनवर कहे। यानी इस पूरी प्रक्रिया में जीव पुद्गल कर्मों का कर्ता नहीं होता, पुद्गल ही पुद्गल कर्मों का करता है। और जीव उस समय भी अज्ञान रूप अपने भावों का ही करता है, अपने भावों का ही कारण है, पर में जाकर के उसने कुछ नहीं किया है। इसी संदर्भ की मुख्यता से यह बात कही गई है। अनुशीलन यदि जिन्होंने देख लिया हो उनको एक चर्चा यहाँ प्रारंभ में ख्याल में आ गई होगी। वही बंध के कारण प्रत्यय तत्वार सूत्र में 5 कहे, यहाँ भी 5 बताए हैं, लेकिन अंतर हैं। तो पहले 4 कहे थे, यहाँ 5 कहे, तो 4 और 5 ये 5 कैसे कह दिए। और दूसरा तत्वार सूत्र में 5 कहे तो यहाँ 5 कहे, लेकिन अंतर आया, तो ऐसा क्यों। तो वही है, यहां भी प्रमाद नहीं लिया है। तो यहां भी ये कहते हैं कि है तो वे 4 ही, लेकिन चारों को अभेद रूप से एक नाम देकर के अज्ञान कहा। इसलिए अज्ञान और ये 4 ऐसा नहीं है, चारों का एक नाम अज्ञान। अज्ञानी को अज्ञान से कर्म बंध होता है। कौन से अज्ञान के भाव कि वे 4 प्रत्यय हैं, इसलिए वो उसमें कोई अंतर नहीं है। और विशेष वहां से पढ़ करके समझ लेवे। अपन टीका से आगे देखते हैं, टीका से भी ये बात स्पष्ट हो जाएगी। अतत्वोपलब्धि रूपेण ज्ञाने स्वदमानो अज्ञानोदया। अतत्व उपलब्धि रूप से ज्ञान में जो स्वाद जिसका आता है वह अज्ञान का उदय, तो विविध रूपों में आता है, मिथ्यात्व, कषाय, अविरति इत्यादि के रूप में। और ये आगे स्पष्ट किया, मिथ्यात्व, असंयम, कषाय, योगोदया, कर्म हेतवः, तन्मया चत्वारो भावा। वो अज्ञान में तन्मया माने, ये तन्मय शब्द तन्मयता के अर्थ नहीं है, तन्मया माने अज्ञानमया। पीछे जो अज्ञान की बात की गई है उस अज्ञान में ही ये 4 भाव हैं, मिथ्यात्व, असंयम, कषाय और योग। और ये क्या है कि कर्म हेतवः, कर्म के हेतु, कर्म के कारण, ऐसे ये 4। और तन्मय माने अज्ञान में, अज्ञान में ये भाव हैं। अब इन चारों की भाव स्पष्ट करते हैं चारों का। तत्व अश्रद्धान रूपेण ज्ञाने स्वदमानो मिथ्यात्व उदय। तत्व श्रद्धान रूप से उपयोग में जिसका स्वाद आता है वह मिथ्यात्व का उदय है। अविरमण रूपेण ज्ञाने स्वदमानो असंयमोदय। अविरमण रूप से, विरत न होने रूप से, या उनमें प्रवृत्त होवे 5 इंद्रिय, मन और 5 स्थावर और 1 त्रस्काय जीवों की हिंसा, उसे विरत न होने वाला जो परिणाम आ रहा है वो कहते असंयम का उदय है।
कलुष उपयोग रूपेण ज्ञाने स्वदमाना कषायोदया। कलुषित उपयोग संक्लेश परिणाम रूप से ज्ञान में जिसका स्वाद आ रहा है वह कषाय का उदय है। शुभाशुभ प्रवृत्ति निवृत्ति व्यापार रूपेण ज्ञाने स्वदमानो योगोदया। शुभ अशुभ प्रवृत्ति निवृत्ति व्यापार, शुभाशुभ में प्रवृत्ति करना व्यापार है कि उनसे निवृत्त होना व्यापार है। प्रवृत्ति करने को हम व्यापार समझते हैं, लेकिन यहाँ कह रहे आप जबरदस्ती निवृत्त होने की कोशिश कर रहे, वो भी तुम्हारी चेष्टा है, व्यापार ही है। उसको टोडरमल जी ने पकड़ा बराबर। टोडरमल जी जब संवर के कारण लेते हैं, सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्र ही, गुप्ति समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय जय चारित्र, इनसे कर्मों का संवर होता है। तो कहते ये बराबर जान रहा है व्यवहाराभासी, लेकिन वो गुप्ति आदि का स्वरूप नहीं समझता। वो गुप्ति माने क्या समझता है? मन वचन काय को जबरदस्ती रोका, और जबरदस्ती रोकने में अपनी सारी शक्ति लगाता है, और वो समझता है अब मेरी गुप्ति हो गई और संवर हो रहा है। लेकिन तुम्हारा उपयोग सब उनके संभालने में लगा हुआ है। तो क्या होता है कि जब स्वरूप उपयोग हमारे अपने स्वरूप में जाता है, तब सहज ही इनकी प्रवृत्ति रुक जाती है, वो उसका नाम गुप्ति है। और ये जबरदस्ती रोकने की कोशिश करता है, इसलिए निवृत्ति माने उसके व्यापार में लगा हुआ है वो। तो ये इसके लिए उसको भी योग के अंतर्गत लिया गया है। शुभाशुभ प्रवृत्ति निवृत्ति, हम भी अशुभ न हो जाए, अशुभ न हो जाए या अशुभ न हो जाए, या अशुभ को जो रोकने की कोशिश करते हैं ना, वो भी योग है। ये सहज रहो और योग हो गया। अब ये चारों हो गया, मिथ्यात्व विरति कषाय और योग। अथ एतेषु पौद्गलिकेषु मिथ्यात्वादि उदयेषु, ये सब ऊपर के द्रव्य कर्म वाले लेना है। इसलिए इनके जो ये पौद्गलिक मिथ्यात्वादि है द्रव्य कर्म वाले, इनके उदयेषु हेतु भूतेषु, इनके उदय हो करके, उदय में आकर के हेतु होने पर, ये भी तो है ना कि जब तक सत्ता में पड़े रहते हैं तब तक कारण नहीं होते हैं। सत्ता में पड़े तो बिल्कुल पुड़वी पिंड समाना, मिट्टी के ढेले के समान है, वो कुछ नहीं करते। उदय में आने पर, इसलिए उदयेषु, उदय आने पर, हेतु भूतेषु, वो कारण बनने पर, यत पुद्गल द्रव्यम कर्म वर्गणागतम, जो कार्मान वर्गणा रूप जो पुद्गल कर्म है, पुद्गल द्रव्य है, वह ज्ञानावरणादि भावे ही अष्टदा स्वयमेव परिणमते। ज्ञानावरणादि जो 8 प्रकार प्रकृति बंध होता है, उस रूप से वह स्वयमेव परिणमता है। ये स्वयमेव कैसे परिणमता है? तो पीछे सिद्ध कर दिया है। पुद्गल अपने आप में परिणमन स्वभाव वाला है। हे पुद्गलों में स्वाभाविक परिणमन की शक्ति जब, तो उनमें अपने में स्वयं परिणमनशील है, वह स्वयमेव परिणमता है। तत्खलु कर्म वर्गणागतम जीव निबद्धम यदा स्यात्, और जब वह कर्म वर्गणागत पुद्गल है, वह जब जीव निबद्ध होता है, जीव के साथ बंधता है, जीव के साथ आकर एक क्षेत्र हुआ संबंध को प्राप्त होता है, लेकिन वह कार्मन वर्गणा आकर के सीधे नहीं बनती है, वो ज्ञानावरणादि रूप से कर्म रूप होकर के ही बनती है। तो पहले कह दिया है वह, तो ज्ञानावरणादि रूप से परिणमित होकर के वह जब जीव के साथ निबद्ध होती है, जीव निबद्धम यदा स्यात्, जब होती है, तदा जीवः स्वयमेव अज्ञानात् परात्मनो एकत्व अध्यासेन। ये यहाँ कुंद आचार्य ने वहां इतना ही कह दिया था कि ज्ञानी उस समय अपने परिणामों का हेतु होता है, लेकिन जीव उन परिणामों का हेतु होता है। लेकिन कैसे, ये अमृतचंद्राचार्य ने खुलासा किया। जब ये सारी प्रक्रिया वहां घटित हो रही है, वो उदय कर्मों का आ रहा है, और उसके कारण से नए कर्म भी सब बन रहे हैं, ये चलते समय वो अज्ञानी क्या करता है, जीव जिसे बंद हो रहा है, वह जीव अज्ञानी है, वह जीव स्वयमेव अज्ञानात् परात्मनो एकत्व अध्यासेन, उसे भेद विज्ञान नहीं है। जैसे ये कहेंगे कि आत्मख्याति अत्यंत अस्त हो गई है, वह अज्ञान से परात्मनो एकत्व अध्यासेन,
पर के और अपने एकत्व के अध्यास के कारण से अज्ञानमयाणाम तत्व अश्रद्धानादीनाम, अज्ञान में ऐसे जो तत्व अश्रद्धानादि भाव है। अब इसमें अपने आप ही ये बात आएगी, वे ज्ञानी भेद विज्ञान करेगा, इन किससे करेगा कि मोह राग द्वेष से, लेकिन उसके अश्रद्धानादि मोह है ही नहीं तो क्या भेद विज्ञान करेगा? तो उसके तो है नहीं, अतत्व श्रद्धानादि रूप ऐसे अज्ञान में भाव उसके नहीं है। तो अज्ञान में भाव इसीलिए नहीं है कि पहले ही हो रहे थे, उसी समय अच्छी तरह से निर्णय करके मेरा स्वरूप क्या है, मैं ज्ञान स्वरूप ही हूं, निर्णय करके अपने आप को ज्ञान में जाना माना तो सहज ही अपने आप ऐसा नहीं होता है। अभी थोड़ा सा और पढ़ेंगे, जैसे आचार्य का उद्धरण भी पढ़ेंगे। उधर उदय आया है और फिर छोड़ करके जीव अपना लक्ष्य कर रहा है, तो ऐसा नहीं है। जब सम्यक दर्शन प्रकट होता है ना, तो उस समय दर्शन मोहिनी का कोई उदय होता ही नहीं है, दर्शन मोहिनी की किसी प्रकृति का उदय नहीं होता, और तब सहज सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तो प्रति समय हो रहा है, आ ही रहा है, तो कहां चला गया? तो जीव ने अपना उपयोग जब तत्व निर्णय में लगाया, जो सम्यक की प्राप्ति के पहले 5 लब्धि होती है और उसमें करण लब्धि में जाने पर निश्चित रूप से सम्यक की प्राप्ति होती है। तो करण लब्धि में स्थित जीव अपना उपयोग तत्व विचार में लगाए हुए हैं। उन परिणामों से वो जो मोहनी कर्म हमेशा उदय में आते जा रहे थे क्रमशः, उनमें परिवर्तन होता जाता है। अब वो बहुत प्रक्रिया करणानी योग की सूक्ष्म बात है। चाहे तो आप सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि वाला जो प्रकरण है मोक्षमा प्रकाशक का, वहां सरलता से आप समझ सकते हो। बाकी और करणानी योग के शास्त्रों में भी आप समझ सकते हो। माने वो जीव के परिणामों से वो जो कर्म बराबर क्रम से उदय में आ रहे थे, उनका उपशम करता है। कुछ को पीछे ढकेलता है, कुछ का स्थिति पीछे कर देता है। ये सब प्रक्रिया पहले घटित हो जाती है। और करण लब्धि का अंतिम समय जीव तो अपने तत्व विचार में, तत्व चिंतन में, स्वरूप चिंतन में मग्न है, और उसके परिणामों से दर्शन मोह का स्थिति आगे पीछे होकर के ऐसी स्थिति आ जाती है अंतर मुहूर्त की कि उस समय दर्शन मोहिनी का कोई उदय नहीं होता, और इधर सहज सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तो जीव ने कुछ किया नहीं, माने था और उससे हटा करके अपने में आया, ऐसा नहीं। वो तो स्वरूप में रहा, वो अपने आप वो हटे। और मिथ्या दृष्टि को, मिथ्या दृष्टि तो अपने परिणाम करता है, होते हैं परिणाम, और होते हैं तो उदय चलता है। ये चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। ये निमित्त निमित्त ऐसा सहज चलता रहता है। तो ये स्वयमेव अज्ञानात् परात्मनो एकत्व अध्यासेन अज्ञानमयाणाम तत्व अश्रद्धानादीनाम स्वस्य परिणाम भावानाम हेतुर्भवति। वो तो अपने परिणामों का ही हेतु बनता है। और ये भावों को भी फिर निमित्त कहते हैं। सीधा सीधा तो पुद्गल द्रव्य ही पुद्गल का कारण बना, नए कर्मों का बंध का कारण बना। उस समय होने वाले जीव के भाव वो निमित्त बने, और वो जो भाव है उन भावों का ही जीव करता हुआ, उन पुद्गल कर्मों का करता भी सीधा नहीं हुआ। ये गाथा और टीका से अपन ने देखा, ये थोड़ा और स्पष्ट भाव अपने ख्याल में आवे, इसलिए जयचंद जी छाबड़ा का भावार्थ देखते हैं अपन 215 पेज पर। ये सब चर्चा के बाद में पीछे पांडे राजमल जी का पढ़ा था, कुछ उसी प्रकार का भाव है। अज्ञान भाव के भेद रूप, ये स्पष्ट लिखते हैं जयचंद जी छाबड़ा। 5 इसलिए 5 नहीं है, ये 4 है, वो अज्ञान भाव के भेद ही हैं। तो एक अज्ञान भाव और उसके 4 अज्ञान भाव के भेद रूप मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग के उदय पुद्गल के परिणाम हैं, और उनका स्वाद अतत्व श्रद्धानादि रूप से ज्ञान में आता है। ये 87 गाथा फिर से नहीं ख्याल में आई हो तो वहां जो समझाया गया है मोर और दर्पण के उदाहरण से,
वहां से इसको पुनः समझ सकते हैं। तो उधर उदय आया और उसका स्वाद अत सद, मिथ्यात्व का तो अतत्व श्रद्धान आएगा, अविरति का है तो अविरमन रूप आएगा, कषाय का है तो कलुषित रूप आएगा, ऐसे ज्ञान में आता है। वे उदय निमित्त भूत होने पर, अभी जीव के परिणाम की बात नहीं कर रहे हैं, वे उदय पुद्गल के, वे उदय निमित्त भूत होने पर कार्मन वर्गणारूप नवीन पुद्गल, वो पुराना उदय आया और अब और नया पुद्गल स्वयमेव ही ज्ञानावरणादि कर्म रूप परिणमते हैं और जीव के साथ बंधते हैं। और उस समय जीव भी स्वयमेव अपने अज्ञान भाव से अतत्व श्रद्धानादि भाव रूप परिणमता है। ये एक सहज प्रक्रिया है। जैसे तीनों के, गुरुदेव ने बहुत खुलासा किया, बाद में आप जरूर पढ़े इसमें से, तीनों का अपना अपना स्वतंत्र कार्य है। स्वतंत्र गुरुदेव जिसको ये कहते हैं कर्म का उदय हुआ, पहले तो कहते पर का लक्ष्य किया इसलिए राग हुआ, ऐसा नहीं है। वो पर का लक्ष्य किया इसलिए राग हुआ। यदि पर के लक्ष्य से, पर के ज्ञान में आने से राग होता तो केवली भगवान तो सारे लोकालोक को जा रहे, सारे पदार्थ जानने में आ रहे, उन्हें भी राग द्वेष होना चाहिए, उनको नहीं होता है। फिर नहीं, उनके कर्म का उदय नहीं है, इसके कर्म का उदय है, तो कर्म के उदय के कारण से हुआ, ये कर्म के उदय से भी नहीं हुआ। ये कर्म के उदय वाली जैसे नाचार्य की टीका में अभी पढ़ेंगे अपन, नहीं फिर वो कर्म का उदय और जीव मिल करके, तो कर्म के उदय को लेकर के हुआ ऐसा भी नहीं। तो हुआ क्या, जीव की उस समय की अपनी योग्यता, वह अपने स्वरूप को भूल करके उसने लक्ष्य किया, ये उसकी योग्यता, तो उसकी योग्यता से हुआ है। और जब जीव में ये हुआ तब कर्म के उदय को निमित्त कहा। मैंने प्रारंभ में कहा ना, द्रव्यान योग की शैली, कर्णान योग की शैली तो ये होगा कि उसका उदय हुआ इसलिए हुआ। यहां कहते जीव के भाव हुआ तब उसके उदय को निमित्त कहा। वे कार्य हो तब तो निमित्त बने का आरोप है। तो जीव स्वयं अपनी योग्यता से विकार रूप परिणमता है, तब कर्म के उदय पर निमित्त बने का आरोप आता है। तो इसलिए उस समय जीव भी स्वयं अपने अज्ञान भाव से अतत्व श्रद्धानादि भाव रूप परिणमता है। इस प्रकार अपने अज्ञान में भावों का कारण स्वयं ही होता है। अब थोड़ी सूक्ष्म बात और बारीक बात जयचंद जी छाबड़ा करते हैं। मिथ्यात्व का उदय होना, नवीन पुद्गलों का कर्म रूप परिणमना तथा बंधना, दोनों एक साथ, पुद्गल कर्म रूप हुए और बंधे, और जीव का अपने अतत्व श्रद्धानादि भाव रूप परिणमना, यह तीनों ही एक समय में ही होते हैं, एक साथ, एट ए टाइम, तीनों कार्य, तीनों एक ही समय में, और सब स्वतंत्रतया अपने आप ही परिणमते हैं। कोई किसी का परिणमन नहीं कराता। पुराना उदय आ रहा है, वो स्वयं आ रहा है, नए कार्मान वर्गणा भी सहज आ रही है, और उसी समय जीव भी विकार रूप से परिणम रहा है। ये तीनों कार्य और होने को सभी अपने अपने ही करता है, परंतु पुद्गल कर्म का कार्य नया हो रहा है। तो हो रहा है, उसका कर्ता कौन, उसका कर्ता कौन, ये बहुत जिज्ञासा, और वो मैं करता हूं ये जीव के अंदर बैठा है। इसके लिए ये कहते हैं भैया तुम नहीं हो, वो कार्मान वर्गना स्वयं आकर के, ऐसे कैसे स्वयं होती हैं, कुछ तो होना चाहिए। कहले पुराना उदय आ रहा है ना द्रव्य कर्म का, वो जड़ पुद्गल, वही पुद्गल उसका कारण बनता है, ये उसका उसी के साथ जोड़ दिया। नहीं फिर तो बिल्कुल जीव स्वतंत्र हो गया, फिर जीव का तो कुछ नहीं रहा। अरे उसी समय जीव अज्ञान रूप से स्वयं परिणमता है, और वो अपने उस अज्ञान में भावों का ही करता होता है, उन पुद्गल कर्मों का करता नहीं है। और उस भाव का उसके साथ ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। आश्रव अधिकार में भी इसकी चर्चा और आएगी। वो उदय आना और नए को बंधना, लेकिन वो पुराना जो उदय आ रहा है ना, वो नए के लिए भी कारण तभी बनता है, वो निमित्त हो रहा है नए का, उसमें निमित्त बनने का निमित्तत्व ये जीव के विकारी भाव से आया। माने जीव जो अज्ञान भाव कर रहा है, इसके कारण से उसमें ये निमित्त बना पड़ा। यदि जीव नहीं करेगा, उदय आकर के चला जाएगा।
फिर नया आश्रव नहीं करा सकेगा। माने उसमें भी निमित्तपना पड़ा है, जीव के उस अज्ञान भाव के कारण से पड़ा, लेकिन जीव अपने अज्ञान भाव ही करता है, ये बात मुख्य है। ये आप तीनों का स्वतंत्र परिणमन। पहले अपन ने एक चर्चा की थी कि द्रव्य कर्म का उदय आता है, जीव विकार रूप से परिणमता है, फिर पुनः नया बंद होता है। पुराना उदय आया, जीव ने एकत्व किया, विकारी भाव किए, और फिर नया बंद हुआ। तो ये चक्र तो चलता ही रहेगा, और चलता रहेगा तो फिर तो कभी मुक्ति नहीं हो पाएगी। तो फिर कैसे होगा, फिर जीव मुक्त कैसे होगा? इसकी चर्चा जैसे आचार्य की टीका के आधार से दिया है। इसका उत्तर पेज नंबर 219 पर ले लीजिए। 219 प्रश्नोत्तर है ये। इतनी चर्चा करके आज की चर्चा अपन पूरी करेंगे। प्रश्न, द्रव्य प्रत्यय रूप पूर्व कर्म के उदय में मिथ्यात्वादी भाव प्रत्यय होंगे और उनके उदयानुसार नवीन द्रव्य कर्मों का बंध होगा। यदि ऐसा माना जाए तो संसार का कभी अभाव ही न होगा और मुक्ति का मार्ग सदा अवरुद्ध ही रहेगा। इस प्रश्न का उत्तर आचार्य जयसेन ने उक्त गाथाओं की टीका में इस प्रकार दिया है, उदाहरण सहित दिया, बहुत सरल भाषा में। इसका भावार्थ यह है कि द्रव्य प्रत्ययों का उदय होने पर यदि यह जीव अपने सहज स्वभाव को छोड़कर रागादि भाव प्रत्ययों के रूप में परिणमन करता है, तभी नूतन बंध होता है। केवल द्रव्य प्रत्ययों के उदय मात्र से बंध नहीं होता। एक तो उदय मात्र से नहीं होता, उदय जबरदस्ती नहीं करता, माने हम ही अपने स्वभाव को भूल करके उसका लक्ष्य करते हैं, इसलिए वे सब कारण बनते हैं। केवल द्रव्य प्रत्ययों के उदय मात्र से बंध नहीं होता। उदाहरण, जिस प्रकार घोर उपसर्ग होने पर भी पांडवादि मुनिराज अपने स्वभाव से च्युत नहीं हुए, रागादि रूप परिणमित नहीं हुए, तो उन्हें द्रव्य प्रत्ययों के उदय होने पर भी नवीन बंध नहीं हुआ। कितनी प्रतिकूलता आई। थोड़ी सी प्रतिकूलता आने पर अपन हाय तौबा मचाते हैं, क्या करें, ऐसा आया इसलिए हमें पाप हुआ, शोक हुआ, इसलिए पुनः नया बंध हुआ। तो ऐसे ही करते रहेंगे, नहीं हुआ ना, तो वो जो उससे लक्ष्य हटाता है। लेकिन ये तो उपसर्ग हुआ, ये तो आघाती कर्म के उदय की बात है। लेकिन घाती कर्म का उदय आ रहा होगा तो उसके अनुसार तो परिणाम होंगे ही ना। तब छठे सातवें गुणस्थान में झूलते हुए 5 पांडव, उनमें से 2 को विकल्प आया और 3 को नहीं आया। तो छठे सातवें गुणस्थान में 5 झूल रहे थे ना। तो वो परिस्थिति उधर लक्ष्य गया और उस समय संज्वलन कषा है उसका उदय, और नकुल और सहदेव ने, मुनिराज ने, वो उस उदय का लक्ष्य किया और शुभ भाव रूप परिणमित हुए, तो सर्वार सिद्धि का बंद कर लिया। और इनके भी तो आया ही था, संज्वलन का उदय इनके भी तो चल रहा था, लेकिन उसका लक्ष्य छोड़ करके, अब ये भी कहने की बात है, वे तो स्वरूप में रहे तो उस संबंधी उदय आया ही नहीं उनका, और अभाव करके ऊपर चले गए। तो ये सहज, माने जीव सहज स्वभाव को छोड़कर लक्ष्य करता है तो कारण बनते हैं, नहीं करे तो नहीं बनते द्रव्य प्रत्यय का उदय भी। इसलिए अंतिम निष्कर्ष के रूप में ये कहते हैं, यदि द्रव्य प्रत्ययों के उदय मात्र से बंध मान लिया जाए तो फिर सदा संसार ही रहेगा, मुक्ति कभी होगी नहीं, क्योंकि संसारी जीवों के कर्म का उदय तो सदा रहता ही है। टोडरमल जी ने इसको पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति में भी लिया। जीव कहता है सब कर्म का उदय आता है, हम क्या करें? तुमने कहा है तुम पुरुषार्थ करो, और पुरुषार्थ करने वालों के कर्म आदि का जो होना है वो सहज हो जाएगा। और पुरुषार्थ न करके उन्हीं में मोह राग द्वेष में लगा रहता है तो फिर वो तो आते ही रहेंगे, चलते ही रहने वाले हैं। इसलिए हम अपने स्वरूप को संभाले तो ये प्रक्रिया सहज घटित होने वाली है। अभी लगातार अपन चल रहे थे, अब महाविद्यालय की कक्षाएं कल से प्रारंभ हो रही हैं, इसलिए अपन अब शनिवार रविवार तो अगले
शनिवार को अपन इसके आगे का प्रकरण लेंगे। कर्ता कर्म अधिकार में अब 2 प्रकरण शेष रह गए हैं। इसके तत्काल बाद 4 गाथाओं में जीव और पुद्गल का पृथक पृथक परिणमन, और उसके बाद में पक्षातिक्रांत, वो विशेष प्रकरण है। वो एक क्रम से अपन अगले शनिवार रविवार पर आगे लेंगे। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो